यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकाल कर बस। आइए धन्यवाद और तारीफ करते हैं खुदावन आपके मीठे और जलाली नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु जब ये वचन तेरे बेटे और बेटियों के सामने खोला जाता है प्रभु जी, तो बोलने वाला मैं नहीं हूंगा। प्रभु जी तेरा वचन है, तेरा रूह होके मुझ में से बोले प्रभु जी। और तूने कहा है मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रभु जब ये जीवन की रोटी तोड़ी जाती है तो एक एक जन को तृप्त करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी हाँ, दोबारा से। यहोवा की ये वाणी है। उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकाल कर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गुणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते थे, उनकी सेवा करते, उनके पीछे चलते, उन्हीं के पास जाया करते, उन्हीं को दंडवत करते थे। और ना वे इकट्ठी की जाएंगी, ना कब्र में रखी जाएंगी। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। ये खुदा की वाणी है, ये वो परमेश्वर की ये वाणी है कि किनकी। खुदा तो हमें अभी प्रार्थना में संगी बोल रही थी कि झूठे भविष्यवक्ता है और झूठी जो बातें जो गॉसिप करते हैं, जो कोई किसी तरीके की बात नहीं करते, खुदा उनसे नाराज है। क्या कह रहा है कि इन सारे भविष्यवक्ताओं की, याजकों की, इन सब की हड्डियां कब्र में से निकालो। हालेलुया। क्योंकि ये झूठे हैं, जो इजरायली भी झूठे मरे हैं उनकी। और क्या करो, उसको एक मैदान में ऐसे फैला दो जैसे खाद फैला दी जाती है। और आकाश के नीचे जिन तारागणों की, जिन चीजों की ये उपासना करते थे, उन्हीं के सामने फैलाओ। समझ रहे हो आप? खुदा का वचन एक ऐसा वचन है जो हमें हर चीज के बारे में बताता है। अगर मैं आपको कोई गलत शिक्षा दूंगा तो खुदा मुझे कब्र में भी आराम से नहीं रहने देगा, क्योंकि वो कहेगा तूने मेरे वचन के साथ क्या करा है, खिलवाड़ किया है। और खुदा का वचन बताता है, खुदावन बोल रहा है कि मैंने अपने से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। समझ रहे? बड़ा आदर देना बड़ा जरूरी है हमें। खुदा के वचन को आदर देना, खुदा को आदर देना, प्रभु यीशु मसीह को आदर देना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए उसका वचन जो कह रहा है कि क्या करो, आकाश के नीचे डाल दो, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी वही महिमा करी है। ऐसा करो, तुम सुबह उठ के सूर्य को पानी चढ़ाया करो, ये शिक्षा दी गई है। तुम क्या करा करो, तुम पेड़ों की वो करा करो, प्रस्तिश किया करो, उनकी पूजा करा करो। और ये सारी चीजों से खुदा चिढ़ता है। खुदा कह रहा है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आप मेरी महिमा में सूर्य, चंद्रमा, तारागण और पेड़ पौधे और जानवर, और तुम इनके अगर वो करोगे, और नदियां और ये इनके अगर तुम प्रस्तिश करोगे, तुम उसको पूज रहे हो। सेवा का मतलब है पूजा। एक सेवा ये होती है, हमने ये डॉगी पाल रखा, ठीक है, ये हमने पाल रखा है, अब इसको डॉगी की तरह रखते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम इसे खुदा बना के रख लें। समझ रहे हैं? अगर हम इसे परमेश्वर बना के रखेंगे तो खुदा को
हमारे से नफरत हो जाएगी, चिढ़ हो जाएगी। ठीक है, जानवर है, खुदा भी जानवरों से प्यार करता है, पेड़ों से प्यार करता है, सारी सृष्टि की रचना उसने करी है। वो प्रेम एक अलग है, मगर क्या कहना चाहिए, प्रस्तिश करना, उसको मानना, उसे पूजना एक दूसरी चीज है। उससे खुदा चिढ़ता है, नफरत करता है। समझ रहे? आप और मेरा क्या है कि हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी पूजा करते हैं जिसने इन सारी चीजों को बनाया है। इसलिए हम प्यार करते हैं। ये नदी है, ये खुदा ने मेरे लिए बनाई है, परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करी है, और हम उसमें जाते हैं, नहाते धोते हैं। पेड़ हमें अच्छे लगते हैं। हम अभी 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले हम लोग मनाली वगैरह गए, वहाँ खुदा की बड़ी महिमा देखी, पर्वत देखे, सब कुछ देखे। तो ऐसा नहीं है कि हम मुझे पूज रहे थे, मगर हम क्या आनंदित हो रहे थे। खुदा तूने अपनी हमारी आंखों से खुदावन तूने अपनी महिमा को दिखाया, किस तरीके से पेड़ पौधे। और ये एक अलग वो है, मगर एक जो है पूजा और जो वो है आराधना करना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। वो खुदा के अलावा हम किसी की नहीं कर सकते। जी हाँ।